हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम फिर एक वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये 8th क्लास का है, वैसे 7th क्लास की भी है पर 8th क्लास के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो कई बच्चे होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, पर बहुत बच्चे होते हैं जो इसको पूरे अच्छी तरह समझना चाहते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो आज हम इसी में इसके क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी इसको आपको एक एक पॉइंट हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, ये सब जो आपके क्वेश्चन है और अदर क्वेश्चन है उसको मैं अच्छे से हम समझाएंगे। तो अगर पूरी समझने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखें, फिर ही पता चलेगा हमने क्या क्या समझाया। हम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो हमारा है पहला क्वेश्चंस। आप ये सारा जो है चैप्टर क्वेश्चन आंसर में शुरू है, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूंगा और एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन। तो हमारा पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं आपको ये भी थोड़ा समझा दूँ। The same kind of plant grown and cultivation of large scale at one place is called crop। जो खेत जैसे बहुत सारे जो प्लांट या फसल होती है जो ज़्यादा तक उगाई जाती है, जैसे एक फूल है उसको पौधा कहेंगे। अगर बहुत सारे फूल्स हो या बहुत सारे चावल के खेत हों, ऐसे बहुत सारे इकट्ठे लगाया हो तो उसको क्रॉप मीन्स फसल कहते हैं। एक हो तो उसको एक ही बोलेंगे ना, हाँ देखो गमला। अगर बहुत सारा एक ही जगह में लगाया हो तो उसको फसल मीन्स क्रॉप कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो फर्स्ट स्टेप है मतलब जो खेती का जो पहला पार्ट मीन्स जो पहला कदम होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को तैयार करना। जो मिट्टी कैसे तैयार करते हैं इसमें है, अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी ब्लैंक्स छोटे मोटे जल्दी से कर दें हम और अपना मेन चीज़ में आए। द डैमस सीड वुड डैश टॉप ऑफ द वाटर। जब हम डैमस सीड करते हैं तो वो पानी में तैरते मतलब फ्लड करते हैं। इसका भी क्वेश्चन है, उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश सॉइल ऑफ इसेंशियल। जो एक क्रॉप को है उसको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रल। जो सनलाइट की रोशनी होती है सूरज की वो चाहिए और वाटर चाहिए, न्यूट्रल मीन्स जो होते हैं वो चाहिए, तभी अच्छी सी फसल उगेगी। अब हमारा आ जाते हैं, मैथ्स तो ऐसी ही है, इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अब ये करते हैं, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं, पैडी एंड मेज, और रबी क्रॉप कौन से होते हैं, वीट एंड ग्रूम। ओके, वीट मीन्स चावल, ग्रूम मीन्स वही होता है। तब अब हम आते हैं, गिव एग्जाम राइट अ पैराग्राफ इन योर वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब इन सबको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। तो करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहले। तो ये रहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी को तैयार करना एवं पलटना, मतलब मिट्टी जो होती तैयारी। अब हम पहले फसल उगाएंगे तो उसको पहले मिट्टी को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ना, तो वही होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। अब इसमें द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, मतलब वो पहला पड़ाव होता है जो क्रॉप मतलब फसल उगाने का होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टास्क, मतलब बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि तभी मिट्टी तैयार करेंगे तभी फसल उगेगी। This allowed the root to penetrate deep into the soil। इससे जो होता है जो डीप मतलब अच्छे से सांस ले सकते हैं, अलाउ करता है रूट को, मतलब जो होती फसल। और ये ब्रीथ इजीली, मतलब वो अच्छे से सांस ले सकते हैं। जो हम मिट्टी को तैयार कर लेंगे तो उसमें पौधे उगाएंगे तो वो अच्छे से सांस ले सकेंगे। और यही होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। बाकी इसमें लगा है, इसमें लिखा है माइक्रोब्स, ये सब अभी यहाँ से पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है सोइंग, और इसका जो आगे वही है कि इसमें माइक्रोब्स इस सब के क्वेश्चंस हैं, वो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था तो इसलिए मैंने वो समझाया है। अब हमारा सोइंग था दूसरा, तो सोइंग चलिए ढूंढ लेते हैं कहाँ है सोइंग। ये रहा। सोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सोइंग पहले मैं बता दूं क्या होता है। सोइंग होता है बुआई, मीन्स सोइंग मीन्स बीज को बोना।
और जब बीज बोएंगे तभी फसल उगेगी। तो सोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सिलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन एंड हेल्थी सीड ऑफ वैराइटीज फार्म प्रेफर टू यूज सूड विच गिव हाई वेल्ड। मतलब जो सोइंग होता है, सोइंग से पहले एकदम अच्छे गुणवत्ता वाले, मतलब अच्छे जो बीज होते हैं उसको चुनो और उसमें डालो, तभी फसल अच्छी होगी। यही है सोइंग मीन्स बुआई, मतलब बोना। अब हमारा वेडिंग है, वेडिंग। तो ये दिया है, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया। द रिमूवल ऑफ वेड इज कॉल्ड वेडिंग। वीडिंग वो होता है जैसे कि हम फसल उगा रहे हैं, उसमें जो ऐसे घास फूस उग जाते, जैसे आप चावल की खेती कर रहे हो, चावल का फसल उगा रहे हो, तो उसमें जैसे घास फूस उग जाते हैं, घास हो जैसे उग जाते हैं, उसको हटाना। अगर वो जो होते हैं ना, वो जो चावल का जैसे कोई भी सब्जी उगा रहे, उसकी जो न्यूट्रिएंट ताकत होता है वो छीन लेता है, आधी हो जाती है। जब हम उस वीड को निकाल देते हैं तब वो सारा न्यूट्रिएंट हमारे जो हमने उगाया उसमें चला जाता है। तो यही है इसमें, है इसमें रिमूवल ऑफ वेड, मतलब वीड को हटाना। द रिमूवल ऑफ वेड इज कॉल्ड वेडिंग। वेडिंग इज इंडस्ट्री सीन वेड कंप्लीट द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस एंड लाइट द दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ वाटर एंड क्रॉप। Some weed interfere can be harvesting and may be poisonous for animal human being। देखो, रिमूवल ऑफ वेड, वेड को हटाना मतलब अवांछित पौधे, मतलब जो घास हो जाते हैं उनको हटाना होता है। जो नेसेसरी सी, मतलब वो पूरा कंप्लीट होता है वेडिंग, तभी हमारा फसल अच्छे से उगता है। और ये इफेक्ट करता है ग्रोथ में, क्योंकि आधी एनर्जी तो वो ले लेता है खाने की। और कोई कोई जो होते हैं ना वो पॉइजनस, मतलब अब जब आप अवांछित मतलब जो है उसको हटाने के लिए आप स्प्रे करते हैं, कई बार वो पॉइजनस बन जाता है एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग के लिए। तो हमें एकदम अच्छे वाले स्प्रेयर जो होते हैं दवाइयाँ, वो अच्छे वाले लेने चाहिए। तो हमारा हो गया वेडिंग। अब है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको नाम से पता चल। दोस्तों, थ्रेशिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, देख लीजिए। पर अभी यहाँ हार्वेस्टिंग लगाया है। तो थ्रेशिंग वो होता है, थ्रेशिंग से पहले हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तभी हमें थ्रेशिंग समझ आएगा। हार्वेस्टिंग वो होता है जैसे क्रॉप इम्पोर्टेंट टास्क द कटिंग ऑफ क्रॉप। हार्वेस्टिंग वो होता है जैसे क्रॉप मतलब फसल को काटने को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। 4 month for cereal crop manure harvesting in the country either done manually by the second 1.7 by the machine। जो हार्वेस्टिंग होता है, कई लोग हाथों से काटे, जो बड़ी बड़ी फसलें होती है उसे कंबाइन, जैसे ये देखिए यहाँ दिया है, ऐसी मशीनों से काटते हैं। तो हमारा ये हो गया ना। अब हम थ्रेशिंग, थ्रेशिंग को वो होता है दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। पहले हम हार्वेस्टिंग में एकदम फसलें काट ली, और थ्रेशिंग में होता है जो कैरिड आउट, मतलब बड़ी बड़ी मशीनों से कैरिड करके, हाथ से तो ले नहीं जा सकते इतना, इसलिए मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो हमारे ये चारों क्वेश्चन हो गए। अब हमारा है एक्सप्लेन फर्टिलाइजर डिफरेंट फॉर मैनर। मीन के फर्टिलाइजर डिफरेंट कैसे है मैनर से, डिफरेंट का मीन होता है अलग। तो फर्टिलाइजर मैनर, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सोल्ट। मैनर इज नेसेसरी बाय द डिकम्पोजिट ऑफ कैटल एंड डंग ह्यूमन एंड वेस्टेड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल वाले होते हैं, सॉल्ट की तरह, और मैनर होते हैं जो एकदम प्रकृति से बनते हैं। फर्टिलाइजर इज अ प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर होता है फैक्ट्रीज में बनता है, मैनर के प्रिपेयर इन अ फील्ड। मैनर जो होता है जो धरती पे ही बनता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर कोई प्रोवाइड नहीं करता ह्यूमन को। मैंने प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैंने तो ह्यूमस करता है, धरती में ह्यूमस डालता है जिससे पेड़ पौधे अच्छे से उगते हैं। फर्टिलाइजर इज वेस्ट रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस। फर्टिलाइजर में रिच न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन होते हैं, और मैंने इज रिलेटिवली रिच इन प्लांट। अब हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज इरिगेशन। तो ये मैंने किसी की कॉपी लिया क्योंकि इसमें अच्छे से बुक में है ना, वो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप है। मैं चाहता हूँ आपको अच्छे समझ आए, तो अच्छे समझ आए इसलिए मैंने इसमें लिखा, क्योंकि इसमें इजी वर्ड्स है, आपको समझ आएगा इसमें। तो इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब आप हमेशा तो पानी खड़े होकर दे नहीं सकते क्रॉप मतलब फसलों में, तो वही है। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज अ मोर यूजफुल द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइनिंग टू द मेन पाइपलाइन इंटरवल व्हेन वाटर इज लो टू फॉलो अप द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट। जो कि स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें भी मोर यूजफुल है मतलब फसलों के लिए, कि इससे ना पानी जो अपने आप
इसमें दिया ना मेन परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग, जो पाइप होता है इसे रोटेट करके जो शावर की तरह ऐसे डलता है। इसमें ये है जैसे कि अब कोई है उसमें शावर की तरह लगाया, उसमें पानी अपने आप जा रहा है। और ये बताऊं बहुत ही ये कॉफ़ी प्लांटेशन इन सब में ना बहुत यूज़ होता है। तो हमारा ड्रिप सिस्टम, तो ड्रिप सिस्टम है इन द सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय डायरेक्ट, इसमें भी है कि जिसमें भी पानी डायरेक्टली जाता है। इन द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन एंड ट्री, इसमें पता है ना ऐसा होता है, मैं आपको इसे ही बता देता हूँ, आपको बताना ज़रूरी है। ऐसे होता है ना, ऐसे जो एक होता है और उसमें पानी ऐसे से निकलता है, जैसे ये एक खेत दो खेत जैसे बीज बोए हुए हैं, यहाँ बीच बीच में लगा दिए होते हैं जिससे पानी ऐसे जाता रहता है एकदम, उसमें लगता रहता है मिनटों मिनट, जिससे कि प्लांट अच्छे से होता है। अब हमारा इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, क्या वीट को खरीफ सीजन में उगा सकते हैं क्योंकि वीट तो रब्बी क्रॉप है। तो इसमें वीट इज़ रब्बी क्रॉप, इट ग्रोन इन विंटर सीजन, रब्बी क्रॉप है उसको विंटर सीजन में ही उगा सकते हैं। इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ से ड्यूरिंग रेनी सीजन, अगर वीट को खरीफ सीजन में उगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इट गेट्स मोर वाटर विच इज़ हार्मफुल टू द क्रॉप, वो जो प्लांट के लिए बहुत खतरनाक होगा। इट वुड नॉट ग्रो हेल्थी, वो अच्छे से नहीं उगेंगे। Explain how soil get affected by the continued plantation crop into the field. For the continued plantation and better growth of crop, manure fertilizer are added regularly in a field, and manure fertilizer and nutrients feed the change the nature of soil. जो मैंने आपको बताया ना मैनर फर्टिलाइज़र बहुत यूज़फुल है, पर कोई कोई फर्टिलाइज़र होते हैं तो थोड़े थोड़े हानिकारक होते हैं, पर होते यूज़फुल हैं। तो कंटिन्यू जब शुरू करो तो प्लांटेशन में मैनर फर्टिलाइज़र ज़रूर डालो, पर अच्छे क्वालिटी और अच्छे वाले। ओके, व्हाट आर वीड? वीड तो वही होते हैं जो वंचित पौधे, और वीडिंग वो होता है जो अवंछित पौधों को हटाने को वीडिंग कहते हैं, और वीड को वंचित पौधे कहते हैं, मतलब जो ऐसे ही पौधे निकल जाते हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर सेवन प्लांट में ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप, दिस अंडर सेवन प्लांट आर कॉल्ड वीड्स, जो ऐसे उग जाते हैं उन फील्ड में खेतों में उसको वीड कहते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय सर्टन केमिकल, मैंने बताया था ना वीड जो पाउडर की तरह होता है उसे छिड़कते हैं जिससे वीड वो हट जाते हैं, पर बहुत वाले होते हैं। उसमें आया था इट में भी पॉइजनस, मैंने आपको समझाया था इट में भी पॉइजनस एनिमल और फॉर ह्यूमन बींग, पर कई कई होते हैं जो एनिमल और ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचाते हैं, पर अच्छे क्वालिटी वाले लो तो नहीं होते हैं। दिस स्प्रेड इन अ फील्ड टू किल द वीड, इसको स्प्रे करो और वीड को मारो, ये डैमेज नहीं करते क्रॉप को, अच्छे क्वालिटी वाले डैमेज नहीं करते। द वीडिसाइड आर रिलेटेड विद वाटर, मतलब जो वीडिसाइड वो तैरेंगे फिर ऊपर। ओके, स्प्रेड इन अ फील्ड टू स्प्रेयर, इसको स्प्रेड करो स्प्रेयर से। ओके, अब हमारा जो दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है, तो दूसरा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएं, क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि पहला ही चैप्टर कराएं हम। ओके, तो अगर आपको दूसरी वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लें कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए। ओके, और ये मैं वीडियो डाल दूंगा 2 या 3 दिन के अंदर ही। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।